चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दीपावली के पर्व की जो श्रृंखला है वो फिलहाल चल रही है। आज अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा है और कल है भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन का अद्भुत अवसर। आज बात करेंगे भैया दूज के पर्व की और भगवान चित्रगुप्त के पूजा विधान की। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे भैया दूज के पर्व की और चित्रगुप्त पूजन के महत्व की। बात करेंगे कि भाई की तरक्की के लिए बहनें क्या करें भैया दूज के दिन, और भैया दूज का पूजा विधान क्या है, क्या तरीका है, क्या नियम क्या कहते हैं, सिस्टम क्या कहता है, इस विषय में बात करेंगे। तो कल भैया दूज का पर्व है, कल भगवान चित्रगुप्त की पूजन का भी दिन है। तो कल का दिन कैसे खास बनेगा और कल के दिन को कैसे आप विशेष खास बना सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या। इसके उपरांत कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है विशाखा। इसके उपरांत अनुराधा। चंद्रमा तुला राशि में, इसके उपरांत वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन के बारे में बताएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 01204807-333। सबसे पहले जानते हैं कि भैया दूज का पर्व क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन, हालांकि तकनीकी रूप से तीसरा दिन होगा, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध भी है और द्वितीया तिथि का संबंध भी है, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उसका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबे आयु की, लंबे उम्र की कामना भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भैया दूज के दिन जो भाई बहन के घर पर जा करके भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की पूजा भी की जाती है। कथा है इसके पीछे कि एक बार यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे और यमुना के घर पहुंचकर उसका हाल चाल पूछा, वहां पर रहे, भोजन किया। यमुना बड़ी प्रसन्न हुई और यमराज ने यमुना को आशीर्वाद दिया कि जो भाई इस दिन अपने बहन के घर जाएगा, बहन के घर भोजन करेगा, बहन से तिलक लगवाएगा, उसकी अकाल मृत्यु में नहीं होने दूंगा। यमराज मृत्यु के देवता हैं। जब से ये बात हुई तब से ये प्रचलन चला आने लगा कि भैया दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, बहन के हाथों से बना हुआ भोजन करते हैं और बहन से तिलक करवाते हैं। ऐसा करने से भाई की उम्र लंबी होती है और बहन और भाई दोनों के जीवन में संपन्नता आती है। इस बार भैया दूज का जो पर्व है और चित्रगुप्त पूजन का जो पर्व है वो 16 नवंबर को किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई पहुंच गए बहन के यहाँ और बैठे डाइनिंग टेबल पे खाना खाए और बहनों ने तुरंत टीका लगाया और चल दिए। इसका भी एक विधान है, इसकी भी एक प्रक्रिया है। देखिए,
जिस भी कार्य में ज्यादा श्रद्धा जुड़ेगी ना, जिस भी कार्य में ज्यादा प्रेम होगा, उस कार्य के सफल होने के आसार बहुत होते हैं। जितना प्रेम होगा काम में, जितनी श्रद्धा होगी काम में, सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। भैया दूज की पूजा प्रक्रिया क्या है भाई? इस दिन भाई प्रातः काल उठें जल्दी, और सूर्योदय के पहले उठेंगे तो चंद्रमा दिखाई देगा आकाश में, चंद्रमा का दर्शन करें। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें। अब पूरे भारतवर्ष में तो यमुना का जल मिलना संभव नहीं है, तो जो भी पानी है ताजे जल से, फ्रेश वाटर से स्नान करें। अपनी बहन के घर जाएं और वहां पर बहन के हाथों से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें अपने भाई को भोजन कराएं, उनका तिलक करें, उनकी आरती करें, और भाई यथाशक्ति जितना संभव हो अपनी बहन को उपहार दें। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि भाई अपनी बहन के यहाँ न जा पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पे मानसिक रूप से ही अपनी बहन को याद करिए और अपने घर में किसी बड़े से तिलक करवा लीजिए। बहन के लिए उपहार अलग रख लीजिए, जब बहन आपको मिले तो वो उपहार बहन को दे दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहन मिल नहीं पाते, तो पर्व कैसे मनेगा उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन अब ये जानते हैं कि भैया दूज के दिन चित्रगुप्त भगवान और यम देवता की उपासना कैसे की जाएगी। प्रातः काल सुबह के समय पूर्व दिशा में एक चौक बनाइए या एक रंगोली बनाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करिए। उनके सामने घी का दीपक जलाइए, उन्हें फूल और मिठाई अर्पित कीजिए। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें। चित्रगुप्त भगवान को कलम का, पेन का, विद्या का, ब्रेन का देवता माना जाता है। इसलिए चित्रगुप्त पूजन में भगवान चित्रगुप्त को एक कलम जरूर अर्पित करें। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगाकर उस पर लिखें श्री गणेशाय नमः, उसी कलम से। फिर लिखें ओम चित्रगुप्ताय नमः 11 बार। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगे, और जो कलम आपने चित्रगुप्त भगवान को अर्पित किया था उस कलम को अपने पास सुरक्षित रखें। साल भर इस कलम का प्रयोग करें। यह कलम सिद्ध कलम हो जाती है। इस कलम से किया हुआ कार्य कभी भी असफल नहीं होता। और आप ये मत सोचिए कि चित्रगुप्त भगवान किसी कास्ट के या किसी जाति के देवता हैं। देवी देवताओं की कोई जात नहीं होती कि दुर्गा जी इनकी इस जाति की हैं, शिव जी इस जाति के हैं, कृष्ण जी इस जाति के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी सबको करनी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए, ताकि हमारी कलम में, हमारी विद्या बुद्धि में ताकत आ सके। अब जैसे धनतेरस के दिन, धनतेरस के बाद छोटी दीपावली के दिन यमराज के लिए दीपक जलता है, वैसे ही एक दीपक जलता है यमराज के लिए भाई दूज पर भी। लेकिन इस दीपक को जलाने का तरीका अलग है। यानी भैया दूज के दिन यम देवता की उपासना, यम देवता की पूजा कैसे करेंगे? सायंकाल शाम के समय घर के बाईं तरफ, घर से जब निकलते हैं तो निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ, बाईं तरफ एक मिट्टी के छोटे से कलश में जल भर करके रखिए। इसके ऊपर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक रखिए। यानी एक सरसों का तेल भर के दीपक रखिए, उसमें 2 बातियां लगाइए एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, और इसके चारों सिले जला दीजिए। चौमुखी दीपक हो जाएगा। दीपक जलाने के बाद प्रार्थना करें कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों, सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोगों की आयु लंबी हो और किसी को स्वास्थ्य की समस्या परेशान ना करे। दीपक को रात भर जलने दें। अगले दिन सुबह जब दीपक बुझ जाए तो प्रातः काल जो कलश के ऊपर दीपक जलाए थे, उस कलश के अंदर जल भरा हुआ था, उस कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दें। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। भैया दूज के दिन और चित्रगुप्त पूजा के दिन एक बात आप और जाने रहिए
कि जो भी भोजन पकाया जाएगा, जो भी आहार बनेगा भाई के खाने के लिए, वो सात्विक आहार होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और बहनें अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाएं और स्वयं अपने प्रेम से भाई को खिलाएं तो बहुत ही शुभ होगा भाई के लिए। और उसके बाद भाई का तिलक करें और भाई की जो भी सामर्थ्य है, भाई जो भी कर सकता है, वो अपनी बहन के लिए जरूर करेगा। उसे प्रेम से, सामर्थ्य से उपहार दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर भाई किसी बहन के पास में ना हो तो भैया दूज का पर्व कैसे मनाया जाएगा, क्या तरीका होगा? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको भैया दूज के बारे में और चित्रगुप्त भगवान के पूजन के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, दीपा है हमारे साथ थाने से, उनसे बात करते हैं। दीपा बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार बहन जी, बताइए। बहन का बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटी की। 25/5/1997। समय बताइए। मॉर्निंग 8:31। कहाँ पे जन्म हुआ है? कर्नाटक, मैंगलोर। मैंगलोर, कर्नाटक। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी वो एमकॉम किया है, अभी सीए लिखने वाली है, आईपीसीएस लिखने वाली है वो नवंबर में। वो पास हो जाएगी, वो सीए कर पाएगी क्या? वो एग्जाम का टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, वो तबीयत ठीक नहीं रहते और उसका करियर कैसे है? कुंडली आपकी बेटी की बनती है मिथुन लग्न की और आपकी बेटी की राशि बनती है धनु। पहले बता दूं, ये कुंडली चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली नहीं है। इस कुंडली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सफलता मिलने के योग कम हैं। मैं ये कहूँगा कि एमकॉम करने के बाद इनको एमबीए में डाल दीजिएगा, फाइनेंस के एमबीए में या एचआर के एमबीए में, वो इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन इनको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सीए पे फोकस करें, क्योंकि सीए में सफलता मिलने की संभावना कम दिखती है। इस कुंडली की मुश्किल ये है कि जो लग्न का स्वामी है मरकरी, बुध नामक प्लेनेट, वो कुंडली में कमजोर है, जिस वजह से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है और बहुत सारी समस्याएं परेशान करती हैं। एक इनको पन्ना बनवा करके आप पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और फिर कहूंगा कि इनको एमबीए की तरफ ले जाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, सीए में सफलता मिलने की संभावना नहीं दिखती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको भैया दूज और चित्रगुप्त पूजन के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से बादाम खाते हैं, बादाम का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और बादाम नियमित रूप से खाने से शरीर का जो आलस्य है, फिटनेस है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा
65%। कर्क राशि, वाद विवाद से बचें, स्वास्थ्य का आज के दिन ध्यान रखिएगा। कोई शुभ सूचना देर शाम तक आपको मिल सकती है। शुभ रंग होगा आपका मरून और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, नौकरी लगने के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, डूबा हुआ धन मिल सकता है, रुके हुए काम पूरे होंगे, नए काम की शुरुआत इस समय दिख रही है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। आज के दिन अपनी जबान पर लगाम रखिएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान अपने परिवार पर, पारिवारिक जीवन पर दीजिएगा। अच्छी बात यह है कि देर शाम को आपको पैसे का फायदा होने की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य आज के लिए होगा 65%। धनु राशि, रोजगार की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी और अगर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो आपके करियर में सुधार की संभावनाएं बनती हैं। धन खर्च थोड़ा बढ़ा रहेगा, थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आज दूर होंगी, वैवाहिक संबंध आपके मधुर होंगे और सबसे बेहतर बात, रुका हुआ धन आपको आज प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, नए काम का अवसर मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, किसी महिला की सहायता से लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दयालाल जी हैं हमारे साथ देवरिया से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताइए। अरे सर, बहुत बेशर्मी से बहुत दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलिए, आपसे मुलाकात हो गई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बताइए। जी जी सर, हमारा दयालाल शर्मा नाम है। देवरिया सलेमपुर यूपी से बोल रहे हैं सर। हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ 8/7/1975 है। समय क्या है? और सर टाइम हमको मालूम नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। सर 8 संख्या हम बोले हैं। चलिए, अपना प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सर हमारी राशि लगन कुंडली क्या है, और मैं ट्रेन में जो है कि ये रेल में आउटसोर्सिंग में 6 वर्ष से काम करता हूँ। तो वही भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी नौकरी पक्की होगी कि हमारे नसीब में है कि नहीं, अगर नहीं है तो कौन सा रोजगार वगैरह करूं। देखिए, ऐसा है कि आपने अपने जन्म का समय स्पष्ट नहीं बताया है, इसलिए लग्न और राशि बता पाना बड़ा कठिन है। और अगर हम आपका समय निकालना भी चाहें तो यहाँ समय इतना कम है कि आपको उसके लिए डिस्कशन करना होगा, तब आपका समय निकल पाएगा। वो मामला इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम प्रश्न कुंडली पर गए हैं। देखिए, बहुत संभावना बनती है आपकी प्रश्न कुंडली के हिसाब से कि 2021 में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। 2021 में सरकारी नौकरी के पक्की होने के योग बनते हैं, खास तौर से अप्रैल के बाद। आपको व्यापार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कुंडली नौकरी वाली है और नौकरी में आप सफलता पा सकेंगे, ऐसी संभावना कुंडली में बनी हुई है। आपकी मुश्किल आपका सूर्य है और सूर्य के कमजोर होने की वजह से दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको मन चाहे कैरियर की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की समस्याओं में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो लोग विवाह करना चाहते हैं या संपत्ति खरीदना चाहते हैं उनके काम में थोड़ा सा विलंब दिख रहा है। इस वर्ष घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी बड़े बुजुर्ग के सेहत में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव को प्रसन्न करें, उनकी उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर आपका भाई आपके पास में ना हो तो भैया दूज का पूजन कैसे करेंगे, भैया दूज का पर्व कैसे मनाएंगे। ऐसी दशा में एक जटा वाला नारियल ले लें, जो देवी के सामने तोड़ते हैं वही नारियल। उस नारियल को भगवान को समर्पित कर दें। इसके बाद उसी नारियल को तिलक करें और उसी नारियल की पूजा करके उसे पूजा स्थान पर रख दें। जब भी भाई से मुलाकात हो ये नारियल उसके हाथों में पकड़ा दें, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। चलिए अब जानते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं अपने घर में। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को लगभग 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।